हेलो स्टूडेंट, न्यू कैरियर इंस्टीट्यूट में सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में। ठीक, सेकेंडरी ग्रोथ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पॉइंट पूछे सकते हैं उन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, द ग्रोथ ऑफ द रूट एंड स्टेम इन लेंथ विद द हेल्प ऑफ एपिकल मेरिस्टेम इज कॉल्ड। इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। इसका आंसर होगा प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ। दूसरा क्वेश्चन है, द सेल्स कट ऑफ टूवर्ड पिथ मैच्योर इनटू। इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। इसका आंसर होगा सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम। तीसरा क्वेश्चन है, द सेल्स कट ऑफ टूवर्ड पेरीफेरी मैच्योर इनटू। इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। इसका आंसर होगा सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी फ्लोएम। चौथा क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट विच आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है, द स्प्रिंग वुड इज लाइटर इन कलर एंड हैज ए लोअर डेंसिटी। दूसरा स्टेटमेंट है, द ऑटमन वुड इज डार्कर एंड हैज ए हायर डेंसिटी। इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। इसका आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये दोनों सही हैं। ठीक, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। सब लोग तो नोट करेंगे। इतना सब लोग नोट कर लिए होंगे। इसके बाद कुछ पॉइंट करेंगे। ठीक, पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, एट सम प्लेसेस cambium form a narrow band. Cambium form a narrow band at some places. The cambium form a narrow band in a narrow band of parenchyma. A narrow band of parenchyma. ठीक, at some places the cambium form a narrow band of parenchyma. अगला पॉइंट लिखेंगे, in the spring season cambium is very active. Cambium is very active and produce a large number of ज्वेलरी। ठीक,
स्प्रिंग सीजन में कैम्बियम वेरी एक्टिव होता है एंड प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ जैलरेटिक एलिमेंट having vessels. ठीक, in the spring season cadmium is very active and produce a large number of jewelry element having vessels with wider cavity. ठीक, having vessels with wider cavities. ठीक, and this wood is called spring wood और early wood. ठीक, स्प्रिंग सीजन में कैम्बियम वेरी एक्टिव होता है एंड लार्ज नंबर ऑफ जैली एलिमेंट प्रोड्यूस करता है. ठीक, इनमें जो वेसल्स होती है वो वाइडर कैविटी की होती है एंड दिस वुड इज कॉल्ड स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड. अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे इन विंटर कैम्बियम इज लेस एक्टिव. विंटर के समय में कैम्बियम लेस एक्टिव होता है. ठीक, इन विंटर कैम्बियम इज लेस एक्टिव एंड प्रोड्यूस एंड फॉर्म फ्यूअर जैलरी और कम मात्रा में जैलरी फॉर्म करता है. ठीक, इन विंटर कैम्बियम इज लेस एक्टिव एंड फॉर्म्स फ्यूअर जैलरी एलिमेंट that have narrow vessel. In winter cadmium is less active and form fewer jewelry element that have narrow vessels and this wood is called Ottoman वुड. इस प्रकार के वुड को हम ऑटमन वुड कहते हैं. ठीक, ऑटमन वुड और लेट वुड. ठीक, सभी लोग नोट करेंगे. मतलब स्प्रिंग के सीजन में कैम्बियम वेरी एक्टिव होता है एंड लार्ज नंबर ऑफ जैली एलिमेंट प्रोड्यूस करता है. ठीक, इनमें जो कैविटी होती है वो वाइडर होती है और इस प्रकार के वुड को हम स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड कहते हैं. ठीक, जबकि विंटर के समय में कैम्बियम लेस एक्टिव होता है एंड फॉर्म ए फ्यूअर जैली अब बहुत कम मात्रा में जैली एलिमेंट प्रोड्यूस करता है. ठीक, दैट हैव नैरो वेसल, इनमें जो वेसल होती है नैरो होती है एंड इस प्रकार के वुड को हम ऑटमन वुड या लेट वुड कहते हैं. ठीक, इतना नोट करेंगे सभी लोग. इसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे. सभी लोग तो नोट कर लिए होंगे. इसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे. सभी लोग इसका आंसर बताएंगे. पहला क्वेश्चन है द टू काइंड ऑफ वुड दैट अपीयर एज अल्टरनेट कॉन्सेंट्रिक रिंग कॉन्स्टिट्यूट एन. इसका आंसर बताएंगे सभी लोग. इसका आंसर होगा एनुअल रिंग.
दूसरा क्वेश्चन है, इन ओल्ड ट्री द ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज, इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। इसका आंसर होगा डार्क ब्राउन। इन ओल्ड ट्रीज द ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज, इसका आंसर होगा डार्क ब्राउन। ठीक, यह डार्क ब्राउन होता है रेजिन, मतलब रेजिन ऑयल गम्स एंड टेनिन के डिपोजिशन के कारण होता है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है, द डेड एलिमेंट विथ हाईली लिग्निफाइड वॉल्स एंड इज कॉल्ड, इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। इसका आंसर होगा हर्टवुड। चौथा क्वेश्चन है, द पेरिफेरल रीजन ऑफ द सेकेंडरी जाइलम इज लाइटर इन कलर एंड इज नोन एज द, इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। हार्टवुड जो होता है यह वाटर कंडक्ट नहीं करता है। ठीक, लेकिन स्टेम को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक, इसका आंसर होगा सैपवुड। हार्टवुड वाटर सप्लाई, या इसे यह कह सकते हैं कि मतलब हार्टवुड वाटर कंडक्ट नहीं करता है। ठीक, जबकि जो सैपवुड होता है ये वाटर कंडक्ट करता है। रूट टू लीफ। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। आज के लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन और पॉइंट किए गए सब इंपॉर्टेंट हैं। सेकेंडरी ग्रोथ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में आज हम सभी लोगों ने पढ़ा। ठीक, तो सभी लोग नोट करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स।